जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्लेग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, आपके एग्जाम में यहां से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा और एक भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न लाए हैं ना, बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और आपके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को भी टिक दिया गया है, आप देख भी सकते हैं। तो आप आंसर देखकर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। और एक वृत्त पर जो होती है, मान लीजिए कि वृत्त हो गया, क्या हो गया, ये वृत्त हो गया, और इस वृत्त पर जो है कितनी रेखा जो है खींची जा सकती है। तो ये वृत्त है तो हम किसी किधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब किधर से भी खींच सकते हैं। यानी अनंत जो है, कितना, अनेक, अनंत कह दीजिए, अनेक बार कह दीजिए। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न आज की इस क्लास में कराया जाएगा ना, मान लीजिए 20 प्रश्न कराया जाएगा, और 20 से 20 जो है वीवीआई पूरा प्रश्न कराया जाएगा, क्योंकि कम कम कराया जा रहा है कि आपको जो है कम कम ही समझेंगे और बेहतरीन तरीका से हम लोग समझा पाएंगे, ठीक है। इसलिए 20 क्वेश्चन ही हम लाए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, और जो क्लास पर नए हैं वो क्लास को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर देंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों के बीच खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा जो होती है वो क्या होती है, हमेशा जो होती है वो क्या होती है, समानांतर होती है। क्या होती है मेरे भाई, समानांतर होती है। यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। दो का ऑप्शन जो हमारे प्यारे भाई ऑप्शन ए टिक करें बिल्कुल सही होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना प्रश्न कराया गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया जा रहा है। कह रहे हैं कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 cm दूरी पर स्थित एक वृत्त की खींची गई लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। देखिए यहां पर कह रहा है स्पर्श रेखा को देखा 10 के स्क्वायर कीजिए माइनस 6 के स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 0 मत लिखिए यहां पर, ठीक है, 0 मत लिखिए। यहां पर देखिए फिर 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है, 100 होते हैं। फिर और 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है, और 100 में से 36 करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर अंडर रूट लगाइएगा तो 64 नहीं हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल जो होता है क्या, 8 का नहीं होता है, यानी 8 cm हो जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग बेहतरीन तरीका से याद कराएंगे और समझाएंगे भी आपको, ठीक है। कैसे हमने समझाया, अंडर रूट लगाइए और 10 के स्क्वायर कर दीजिए, 6 का भी स्क्वायर कर दीजिए। 10 का स्क्वायर आपको पता होगा तो 100 होता है, माइनस 36 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर जो होता है 36 होता है। फिर जो हो जाएगा इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 64 नहीं हो जाएगा। और जब 64 का वर्गमूल यानी 8 का वर्गमूल जो होता है 64 होता है, यही तो हमने समझाया। आप लोग अच्छे तरीका से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम समझाकर बतलाएंगे, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है, सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है, आप लोग याद रखिएगा। यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चे सी टिक करें बिल्कुल सही होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। कह रहा है ना, कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। देखिए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर रेखा करेगी, का स्पर्श करेगी। तो देखिए ये वृत्त हो गया और वृत्त हो गया, ठीक है, और वृत्त का मान लीजिए बिंदु हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहां पर खींचेंगे तो इधर से एक ही खींचेंगे ना, पूरा अगर खींचेंगे तो एक ही खींचेंगे, फिर इधर से खींचेंगे तो एक ही खींचेंगे, मतलब एक ही, किधर से भी खींचेंगे आप लोग एक ही खींचाएगा। यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 5 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए मेरे भाई 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर रहे हैं ना, दो विभिन्न भुजाओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, दो विभिन्न भुजाओं वाले वृत्त जो होती है, भुजा जो होती है, वृत्त जो होता है हमेशा क्या होता है। तो कहिएगा कि सर समरूप होता है। हाँ बिल्कुल समरूप होता है, यानी आपस में क्या होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कहता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बाहर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए मान लीजिए कि वृत्त हो गया, ठीक है, और वृत्त है और यहां पर बिंदु हो गया, क्या हो गया, यहां पर बिंदु हो गया, ठीक है। और कहा जा रहा है कि बाहर, क्या कहा जा रहा है, बाह्य बिंदु, मतलब बाहर वाले बिंदु इधर से भी खींच सकते हैं। यानी एगो यहां हो गया, देखिए एगो यहां हो गया, एगो यहां हो गया, एगो यहां हो गया, दो को नहीं हो गया, यानी 2 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। 2 जगह कटान करेगा कि नहीं करेगा, यहां 2 जगह कटान किया
किया यानी 2 जगह किया यानी 2 बिंदु हो जाएगा। याद रखिएगा हम लोग अच्छे तरीका से और पूरा भोजपुरी में और पूरा जो है शानदार तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अभी जितने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर सकते, वो तो करना होगा ना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, किसी वृत्त के केंद्र से 7 सीएम दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सीएम है, तो वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, और सारे बच्चे को पता होगा कि √25 का स्क्वायर, सॉरी √ कितना का स्क्वायर करेंगे, 5 का नहीं स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस यहां पर वृत्त की लंबाई करें, लंबाई मतलब जो हो जाएगा b हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कर देंगे। यहां 25 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का जो होता है 16 होता है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से बतलाइए। तो समझ में आ गया तो देखिए यहां 25 में से 16 को घटाएंगे 9 हो जाएगा, 9 को वर्गमूल जो होता है 3 होता है और 3 आंसर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। याद रखिएगा हम लोग साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करें और आप समझने का भी प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, एक रेखा जो वृत्त को 2 या 2 से कह रहे 2 या 2 से विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो कहलाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। उसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। तो यहां तो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं दिया है इसलिए हम लोग डी मार देंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, नॉन ऑफ दीज मारेंगे। याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं, जब 2 बिंदुओं पर बिंदुओं जो होती है प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, तो रेखा तो कहीं दिया नहीं प्रतिच्छेद रेखा, इसलिए नॉन ऑफ दीज मारेंगे, इनमें से कोई नहीं मार देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करें मेरे भाई, कह रहे हैं ना, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समांतर भुजा होगा। समांतर भुजा क्या होगा, समचतुर्भुज नहीं होगा। समांतर भुजा जो हो जाएगा क्या होगा, समचतुर्भुज नहीं होगा। ऑप्शन सी वाला सही नहीं होगा, 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। करें यदि रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। तो वह रेखा क्या कहलाती है, जो कोई भी रेखा हो, मान लो कि एक वृत्त है, क्या है वृत्त है, और वृत्त के जो होती है मान लीजिए कि यह जो है यहां करती है, यहां से काटेगी, यहां से काटेगी, इधर से काटेगी, मतलब कहीं से काटेगी, सीधा जाएगी ना, सीधा जाएगी ना। मान लो कि यहां से काट दी और इधर मुड़ जाएगी, नहीं मुड़ पाएगी, ठीक है ना, सीधा जाएगी यानी स्पर्श करते जाएगी, सीधा ही जाएगी। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें ना, करें कि 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सीएम है, तो एक वृत्त दोनों रेखाओं के स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी है। वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी कौन हो जाएगी, जल्दी से बतला दीजिए। तो 7 सीएम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 7 सीएम हो जाएगी, यानी आधा कर नहीं देंगे, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 12 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, मतलब बाहर से काटते हैं, तो दोनों वृत्तों से एक साथ जुड़ने वाली स्पर्श रेखा जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी। देखिए जब बाहर से काटेगा तो पहले से एगो रहेगा, जब बाहर से काटेगा मान लीजिए कि यहां पर बिंदु हो गया, क्या होगा, यहां पर बिंदु हो गया, और एगो तो यहां से बाहर से काटेगा, एक यहां काटेगा, यहां से काटेगा, फिर यहां से काटेगा और जहां जाकर रोकेगा, यानी 3 गो बिंदु हो जाएगी। क्या होगा, 3 गो बिंदु हो जाएगी। 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P को 2 स्पर्श रेखा PA तथा एवं PB खींची गई है। PA 8 है तो सेमी है, तो PB जो हो जाएगी, PB की लंबाई जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी। देखिए जब कोई वृत्त है और वृत्त है यहां पर मान लीजिए, और यहां कोई काट दिया गया, इसमें जो है स्पर्श रेखा 2 खींच दी गया है ना, खींचा गया है। मान लीजिए इसका जो हो गया, में इसका A हम लोग मान ले, इसको जो है P मान ले, इसको जो है B मान ले, इसको जो है P मान ले, तो ये सब आपस में क्या है, बराबरे ना भुजा है, आपस में बराबरे ना भुजा है। इसका मतलब बराबर सामान्य हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा तो मतलब वही हो जाएगा, 8 सीएम भी हो जाएगा। याद रखिएगा 14 का ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 सीएम ही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, हम लोग तो आसान तरीका से समझाने का प्रयास करें, हो सकता है आप नहीं समझ पा रहे हैं, है ना, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई। अगर समझ में इतना आसान नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ सकता, ठीक है ना, समझने का प्रयास कीजिए आप, ठीक है। करेंगे बाह्य स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों के वनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होती है कितनी होती है, 3। हमने अभी बताया बाहर के लिए 3 होता है, 3
मार दीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन करेगा, अंत स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की लंबाई कितनी उपरिष्ट जो होते हैं स्पर्श रेखा हो सकती है? 72। 72 जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगी। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा मेरे भाई, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास कर नहीं कर सकते हैं। वो तो प्रयास आपको करना होगा, जरूरी है करना, ठीक है ना। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, किसी वृत्त के केंद्र से 13 cm दूरी पर स्थित बिंदु P के खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी 5 cm हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 cm। अब कहिएगा कि सर आप कैसे इस तरह बतला दे रहे हैं? देखिए बाबू, हम लोग इतना पढ़ लिए ना, मतलब इतना पढ़ा दिए हैं बच्चों को, हम लोगों को रिवीजन हो गया। क्या हो गया? रिवीजन हो गया। सारे क्वेश्चन को देखते ही आंसर हम लोग टिक आउट कर देते हैं। कैसे? तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर फिर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है कि नहीं होता है बाबू? यहां देखो, तो यहां घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 जो होता है 5 का वर्गमूल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ इसलिए हम लोग 5 मार दिए। आप देख सकते हैं ना, हम लोग बहुत आसान साधारण भाषा में, आसान भाषा में समझाने का आप लोगों को प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करें, यदि पीए तथा पीबी बिंदु के पीओ से केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई है स्पर्श रेखा जिसके बीच का कोण 80 डिग्री है, तो POA बराबर क्या हो जाएगा? 25, मतलब 130 डिग्री का तो कोण बनेगा क्या? 130 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो यहाँ कितना जोड़ेंगे कि 130 डिग्री हो जाएगा? तो यानी कहिएगा कि सर 50 डिग्री जोड़ेंगे तभी हम ना 130 डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P को दो स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है, तो P बराबर 6, तो PB बराबर लंबाई कितना हो जाएगा? PB बराबर कितना हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ 3 cm दिया है, यहाँ 4 cm दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? PA बराबर PB हमने बतलाया था, अभी कुछ क्वेश्चन बतलाया 6 है, तो PB बराबर कितना हो जाएगा? देख लीजिए ऑप्शन और दो को देख लीजिए क्या है ऑप्शन, ठीक है। देखिए यहाँ 2 ऑप्शन है, यानी 6 ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, क्योंकि हमने बतलाया था पीए बराबर क्या होता है? पीबी होता है। कुछ क्वेश्चन पहले हमने बतलाया, आप देखे होंगे तो मार दिए होंगे, आंख मूंद कर ही मार दिए होंगे, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पी क्यू किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है, केंद्र से 25 cm की वृत्त का खींची गई है, तो त्रिज्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? मेरे भाई इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा तो कितना आसान क्वेश्चन आएगा? कितना आसान क्वेश्चन आएगा? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है मेरे भाई, और यहाँ जो हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है? कहिएगा कि सर 25 का और जो होता है 576 होता है, 24 का जो होता है 576 होता है ना। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ इसको घटाएंगे तो 49 हो जाएगा। 49 जो होता है 7 का वर्गमूल होता है, याद रखिएगा। 7 cm आ गया। कहिएगा कि सर कैसे इतना आसान समझा देते हैं? सर आप रिवीजन कीजिएगा ना बाबू, आप रिवीजन कीजिएगा ना, तो इसी तरह साहब आपका जो है, आपका भी जो हो जाएगा इसी तरह जो हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका भी इसी तरह जो हो जाएगा, याद हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इसी तरह याद हो जाएगा, क्वेश्चन देखकर आंसर टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 20 क्वेश्चन बतलाया। कल जो है हम लोग संस्कृत की बात करेंगे, याद रखिएगा। कल हम क्या देखेंगे? संस्कृत देखेंगे, ठीक है। तो हम चलिए हम अगले क्लास में मिलते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।